हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द फिज़िक्स मेंटोर। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना किसी पॉइंट चार्ज की वजह से। तो पॉइंट चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले हमने कंसीडर कर लिया कोई पॉइंट चार्ज क्यू, हमारा कोई पॉइंट चार्ज है जिसको हमने प्लस क्यू लिया है, उसको ओ पे रखा है और ओ से लेके पी पे एक पॉइंट पी कंसीडर किया जो आर डिस्टेंस पे है, ओ से पी तक का डिस्टेंस आर है। उस पॉइंट पी पे हमने पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब हमें टेस्ट चार्ज की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने एक टेस्ट चार्ज ले लिया क्यू नॉट, जो कि हमने इन्फिनिटी पे रखा है। अब क्योंकि टेस्ट चार्ज इन्फिनिटी पे है तो यहाँ तक तो इस पॉइंट चार्ज की कोई फील्ड नहीं है, तो यहाँ पे कोई इंटरेक्शन नहीं होगी, तो यहाँ पे चार्ज ऐसे रहेगा। पर जैसे जैसे हम इस क्यू नॉट को मूव करेंगे, इसकी फील्ड की तरफ लाएंगे, मान लो इसकी फील्ड ए पॉइंट से शुरू हो जाती है, हमने इसको मूव किया टेस्ट चार्ज को और इसकी फील्ड में ले आए। जब इसकी फील्ड में लाएंगे और हम इसकी फील्ड के अंदर इसको मूव करना शुरू करेंगे अगर, तो हम देखते हैं कि ये जो टेस्ट चार्ज क्यू नॉट है इस पर फोर्स लगेगी, है ना। फोर्स यहाँ पे कूलम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ये, और ये फोर्स जो है इसकी अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी, है ना, क्योंकि हम दोनों ही पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो यहाँ फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगी। और अगर हम ए से इसको बी पॉइंट की तरफ मूव करेंगे, स्मॉल सा डिस्प्लेसमेंट है ये डी एक्स, अगर ए से हम बी की तरफ जैसे इसको मूव किया तो इसने एक्सपीरियंस की फोर्स, है ना। और ये फोर्स कितनी है, ये वही है जो हमने कूलम लॉ से फाइंड आउट की थी। तो हम इस फोर्स को लिख लेते हैं। फोर्स कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड और प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय उनके बीच का डिस्टेंस। अब देखो मैंने उनके बीच का डिस्टेंस यहाँ पे क्या लिया है, उनके बीच का डिस्टेंस x लिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x²। तो हमने इसको इक्वेशन 1 मान लिया। अब देखो क्योंकि यहाँ पे हम स्मॉल सा डिस्प्लेस कर रहे हैं इसको, और ये इसमें फोर्स ऑफ रिपल्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है ना। तो फोर्स और जो हमने स्मॉल सा डिस्प्लेसमेंट किया, हम जानते हैं कि इनके बीच में एक रिलेशन है जो क्या है, वर्क डन है ना। तो वर्क डन हम फाइंड आउट करेंगे। क्यों हम वर्क डन फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमने पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। क्योंकि जब भी हम वर्क डन करते हैं तो वही तो स्टोर होता है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज ही तो हमारा पोटेंशियल होता है। तो हम पोटेंशियल वहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। तो पहले हम वर्क लिख लेते हैं, और क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट बहुत स्मॉल है, डी एक्स डिस्प्लेसमेंट है, इसलिए डी डब्ल्यू वर्क डन होगा, स्मॉल वर्क डन होगा, जिसको हम डी डब्ल्यू से लिखेंगे। तो डी डब्ल्यू क्या हो जाता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट है तो एफ डी एक्स कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। अब देखो एफ हमारा इधर को है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन इधर, फोर्स इधर को लग रही है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हम इस डायरेक्शन में करें तो दोनों के बीच में एंगल कितना बना है, 180 डिग्री। तो कॉस 180 डिग्री, और कॉस 180 क्योंकि कॉस बिकॉज कॉस 180 जो है ना, वो कितना होता है, कॉस 180 डिग्री जो होता है हमारे पास वो होता है -1। तो कॉस 180 की वैल्यू -1 है, तो यहाँ पुट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस एफ डी एक्स। ये हमने मान ली इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में पुट करेंगे यूजिंग इक्वेशन, क्या करेंगे, अब हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में रख देंगे, और इससे हमने क्या करना है, फाइंड आउट हम निकाल लेंगे यहाँ पे देखो डी डब्ल्यू। तो डी डब्ल्यू जो होगा इक्वेशन 1 से, है ना, यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास देखो क्या हो जाएगा, माइनस एफ की जगह इक्वेशन 1 में क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन x² इंटू क्या हो जाएगा डी एक्स। ठीक है, अब क्योंकि देखो ऐसा ही हम क्या करेंगे, इसको डिस्प्लेस करते रहेंगे कहाँ से कहाँ तक, हमने पी पॉइंट पे लेके आना है ना। तो चार्ज को, टेस्ट चार्ज को लेके आएंगे, धीरे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करते हैं, स्मॉल वर्क डन फाइंड आउट करेंगे, और जब तक हमें पी पॉइंट पे जहाँ पे हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है वहाँ तक इसको लेके आएंगे। तो स्मॉल वर्क डन करेंगे, सारे वर्क डन को ऐड कर देंगे। तो वर्क डन को ऐड करना मतलब हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। तो डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट करेंगे तो उससे हमें टोटल वर्क डन आ जाएगा। तो 0 to W दैट इज इक्वल टू, अब देखो माइनस क्यू नॉट ये कांस्टेंट रहेगा, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट रहेगा। इंटीग्रेशन होगी किसकी, डी एक्स अपॉन x², क्योंकि दोनों में ही तो डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, बाकी टर्म तो कांस्टेंट है इसके भी रिस्पेक्ट। अच्छा, होगा कहाँ से कहाँ तक डिस्प्लेसमेंट, देखो यहाँ पे ध्यान से, क्योंकि चार्ज को हम इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं और इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं पी तक, है ना। तो इस पॉइंट चार्ज से टेस्ट चार्ज हमारा इन्फिनिटी पे है, इनिशियल पॉइंट इन्फिनिटी पे है, और फाइनल पॉइंट उसका कितने पे है, आर पे है। तो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगी, हमारे पास इंटीग्रेशन होगी हमारे पास इन्फिनिटी टू आर, पी पॉइंट पे लेके आना है ना। तो इसीलिए हमें इंटीग्रेशन कहाँ तक करना पड़ेगा, कहाँ तक इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा हमें, इनिशियल पॉइंट हमारा इन्फिनिटी होगा और फाइनल पॉइंट आर पे, जहाँ पे हम इसको लेके आ रहे हैं। चलो ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास माइनस क्यू नॉट अपॉन 4 पाई
एप्सिलॉन नॉट। अब देखो इंटीग्रेशन में यहाँ पे बता देती हूँ आपको, 1/x² dx की इंटीग्रेशन करनी है, फिर लिमिट पुट करेंगे। तो इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, ऐसे ऐसे लिख सकते हैं इसको, 1/x² है तो ऊपर ले जाओ पावर, x की पावर -2 हो गया। तो जब हम इंटीग्रेट करते हैं ना तो एक पावर ऐड करते हैं, तो -2 था तो +1 ऐड करेंगे, उसी पावर से डिवाइड करेंगे, -2 + 1 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये बना हमारे पास x की पावर -1 डिवाइड बाय -1, तो इसको लिख सकते हैं -1/x। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या आई, -1/x। तो यहाँ पे मैं क्या लिख देती हूँ इसको, -1/x। और लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है, इन्फिनिटी से r। अब माइनस माइनस हो गया हमारे पास क्या, प्लस, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो क्यू नॉट अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट 1/x और लिमिट इन्फिनिटी टू r। अब देखो हमें क्या करना होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्यू नॉट अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। x की जगह पहले अपर लिमिट पुट करेंगे फिर लोअर लिमिट, तो x की जगह अपर लिमिट क्या है, x की जगह क्या लिख देंगे, अपर लिमिट कितनी है r माइनस लोअर लिमिट की जगह x की जगह क्या लिख देंगे, लोअर लिमिट पुट करेंगे कितनी है, इन्फिनिटी। तो ये आ गया। अब हमें पता है कि जो 1/∞ होता है ना, ये क्या होता है, 0 होता है। तो 1/∞ क्या हो गया हमारे पास, 0। तो ये 0 हो गया, तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आया, हमारे पास आया क्यू नॉट अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट r। देखो यही तो हुआ, 1/r है ना, तो ये हमारे पास ऐसे आ गया। ये क्या आ गया हमारे पास, यहाँ हमने इसकी की नहीं थी इंटीग्रेशन, इसको भी लिख लो। देखो ये हो गया W - 0 है ना, तो मतलब W टोटल वर्क डन, ये आ गया टोटल वर्क डन। तो टोटल वर्क डन कितना आया, क्यू नॉट अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट r। अब यहाँ पे एक बात और ध्यान रखनी है आपने, क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है पोटेंशियल। तो हमें पता है ना, ये तो पोटेंशियल एनर्जी आई, क्योंकि वर्क डन ही तो पोटेंशियल एनर्जी है। पर पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट या वर्क डन पर यूनिट चार्ज करते हैं ना हम, तो हमारे पास क्या आ जाता है, पोटेंशियल। तो हम क्या करेंगे, V लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट। तो दिस इज इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट r इंटू 1 क्या हो जाएगा, क्यू नॉट। अब यहाँ पे देखो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, तो हमारे पास पोटेंशियल क्या आया, Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट r, ये पोटेंशियल आया। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के एक्सप्रेशन में हमने देखा, और V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r। तो ये होता है, जैसे जैसे r बढ़ेगा V कम होगा। तो ये है हमारा पोटेंशियल। किस पॉइंट पे फाइंड आउट किया हमने, P पॉइंट पे, किसकी वजह से, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से। तो ये पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है। कितनी वैल्यू आती है इसकी, Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट r। तो हमने देखा कि V जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r आता है। तो होप सो कि आपको आज का मेरा वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा, और जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की वो आपको समझ आया होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।